वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। गुज़िश्ता 2 महीनों के बाद आज मुल्क में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,14,460 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 2,677 अफराद की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,89,232 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 14,77,799 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम उस पर जोर दिया जा रहा है। अब तक मुल्क में 22 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उधर मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जिसके बाद कुछ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना पाबंदियों में नरमी करने का अमल जारी है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा नरमी के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। जबकि महाराष्ट्र में 5 सतही मंसूबा अमल में लाया गया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव रेट और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की दस्तयाबी की बुनियाद पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। वहीं बेशतर शुमाली और मगरबी रियासतों में कोरोना से सूरत हाल निस्बतन बेहतर हुई है। मुल्क के जुनूबी और मशरक़ी हिस्सों में अब भी कोरोना मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के वजीर आला के स्टालिन ने 14 जून तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है। रंजिता झा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं कि नेशन कैपिटल दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। रंजिता, ये बताइएगा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली अनलॉक के प्रोसेस की शुरुआत पहले ही कर चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें और नरमी दी जा रही है। क्या है अनलॉक के प्रोसेस की नरमी के हवाले से जानकारी? सना, देखिए, जिस तरह से कोरोना केसेस के मामले कम होते जा रहे हैं, सभी राज्य सरकारें अपने मुताबिक, अपने जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस अनलॉक की प्रक्रिया की जो सबसे अहम बात रहेगी ना, वो ये रहेगी कि जितने भी राज्य हैं, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से ये जो लॉक है ये किया गया है, पूरी तरह से जो लॉकडाउन किया गया था, तो ऐसे में राज्य सरकारें ये देखेंगी कि किन जगहों पर, किन डिस्ट्रिक्ट में अभी भी केसेस जो है वो आ रहे हैं, उनको स्मॉल कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां अब भी पाबंदियां रहेंगी, लेकिन इसके अलावा पूरे राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक को खोला जाएगा। जैसा हमने पिछले साल भी देखा था, जिस समय अनलॉक की शुरुआत हुई थी, पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की गई थी। जो बड़े बाजार हैं उनको सबसे अंत में खोला गया था। मॉल्स हैं, वहां पाबंदियों के साथ उन्हें खोला गया था। सिनेमा हॉल को भी अलग अलग स्तर पर खोलने की तैयारी की गई थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो राज्य सरकार अपने अधीन रखेगी और जिस तरह से मुनासिब हो उस तरह से फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है हिना, उस पर जोर दिया जाएगा। लगातार केंद्र सरकार जो है वो विदेशी कंपनियों के संपर्क में है और इसके साथ ही जो लगातार ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, ऐसे में ट्रायल जो है वो भी शुरू किया गया है। पटना एम्स में ट्रायल किया गया। अब कल बताया जा रहा है दिल्ली एम्स में 12 साल से कम बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। तो ये कोशिशें भी सरकारी स्तर पर जारी है। बिल्कुल। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली में मजीद ये ढील दी गई है। रंजिता, ये बताइएगा, क्या दिल्ली में जो नए अनलॉक प्रोसेस के तहत जो शर्तें लागू की गई हैं, क्या इसमें उन सिनेमा हॉल्स और मॉल्स को भी रखा गया है? खुलने की इजाजत इन्हें भी दी गई है? देखिए, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें राज्य सरकार, खासकर दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते पहले ही ये कहा था कि जून के पहले हफ्ते से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके तहत ही ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जो छोटे दुकानदार हैं उनको अब जो पाबंदियां थी उससे मुक्त किया जाएगा। जो स्मॉल मार्केट हैं उनको खोले जाएंगे। जो ज्यादा बड़े जो बाजार हैं उनमें किस तरह के नियम होंगे वो दिल्ली सरकार तय करेगी। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि लोगों की संख्या को देखते हुए मॉल भी किस तरह से खोला जाए, इसकी भी एक नीति बनाई जा रही है, क्योंकि तमाम चीजों पर बंदिश लगाई गई थी और अब दिशा निर्देश के बाद ये फैसला भी लिया जाएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस शुरू किया जाए। जी, बेहद शुक्रिया रंजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारी नुमाइंदा रंजिता जुड़ी हुई थी। फिलहाल